नमस्कार, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ स्नेहिला। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग और एक्साइज पॉलिसी के केस में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मंगलवार 7 मई को उनकी आंतरिम जमानत पर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाली थी उसको रोक दिया गया था। उस पर जब जो भी बातें हुई उनको लेकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था। 10 मई यानी कि कल अब सुप्रीम कोर्ट उनके आंतरिम जमानत पर फैसला देगी कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको लेकर के ईडी के वकील ने यह कहा है कि अगर कल केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, आंतरिम जमानत अगर केजरीवाल को मिल गई, तो ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन पे वो यही अर्जी डालकर अपनी जमानत ले सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। जो सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट उनको आंतरिम जमानत यानी अरविंद केजरीवाल को आंतरिम जमानत दे देते तो वो किसी भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे नहीं जाएंगे, ना ही वो कोई ऑफिशियल पेपर साइन कर सकते हैं। हम जुड़ेंगे अपने युवा साथियों के साथ और जानेंगे कि कल क्या हो सकता है। आइए हम जुड़ेंगे वरुण के साथ। तो वरुण, आपको क्या लगता है, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आंतरिम जमानत दे दी या हो सकता है वो नहीं भी देगी, तो क्या लग रहा है आपको ये लेकर के? जी देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुए हो। तो जैसा कि अभी तक ईडी अपने कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं कर पाई है, तो मेरा मानना तो यही है कि अरविंद केजरीवाल जी को कल जमानत मिल जानी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली में 25 मई को इलेक्शंस हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपनी कैंपेनिंग नहीं कर पाए हैं। तो कैंपेनिंग अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दाखिल भी नहीं कर पाएंगे, नॉमिनेशन भी नहीं दे पाएंगे अपना नामांकन, क्योंकि जेल बंद में है तो वो नहीं दे सकते वो चीज़। कल जमानत मेरे साथ उन्हें मिलनी चाहिए। जैसा कि ईडी के वकील जो एसवी राजू हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर कल आंतरिम जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनका अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, वो कल के दिन पे ये अर्जी डाल करके कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, या जो भी अर्जियां दी गई हैं केजरीवाल की पार्टी द्वारा या केजरीवाल के वकील द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि कल ऐसा हो सकता है कि जो और भी राजनेता जिन पर मुकदमे चल रहे हैं वो भी ऐसी अर्जियां डालकर अपनी जमानत की गुहार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी देखिए, वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है। किंतु अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी का फेस है वो, और आम आदमी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। वो दूसरे प्रदेशों में अपनी सरकार भी बना रही है और काफ़ी चीज़ें वो देशों में कर भी रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी अगर नहीं आते, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो वो पार्टी पे बहुत ही बड़ा कलंक होगा और लालछन होगा, क्योंकि अभी तक कोई ईडी ने अपना जितने भी दावे करे हैं वो कोई भी सिद्ध नहीं करा है, और उनकी पार्टी की सिर्फ बदनामी हो रही है और उनके साथ गलत हो रहा है कि उनके चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया है इस आरोप पे जो वो सिद्ध भी नहीं कर पाए। जितने भी एलिगेशन लगाए हैं वो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाए अभी तक। और जैसा कि केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी जब इतने दिन से कार्रवाई चल रही थी तो ईडी ने पहले उनको नहीं गिरफ्तार किया था, अचानक से फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो विपक्ष पूरे समय से डालता रहा है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार के हाथ में आ चुकी है ईडी और सीबीआई और वो पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन जब पास आए हैं उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो पहले बेशक जो समन्स आ रहे थे ईडी के द्वारा उन्हें इग्नोर कर रहे थे, और लेकिन हम जब गिरफ्तारी हुई है वो इलेक्शन के पास हुई है, और जैसे कि हम देखे आ रहे हैं कि ईडी को सबूत नहीं दे पा रहा है और वो डेट्स आगे खिंचती जा रही हैं, और जैसे कि इलेक्शन पास आ रहे हैं तो फिर पार्टी को दिक्कत होगी कैंपेनिंग करने में, वो कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद वरुण, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसा कि हमने वरुण से बात की और उन्होंने बताया कि हो सकता है कल केजरीवाल को आंतरिम जमानत मिल जाए, क्योंकि अभी पार्टीज दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं 25 तारीख को, और हो सकता है वो अपनी पार्टी में कैंपेनिंग करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो कैंपेन्स करेंगे। अब हम जुड़ेंगे अपनी युवा साथी वंशिका के साथ और जानेंगे कि क्या हो सकता है। वंशिका, कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकती है केजरीवाल के अंतिम जमानत को लेकर? देखिए, जैसे कि आप जानती हैं कि ईडी अभी तक जितने भी उन्होंने एलिगेशंस केजरीवाल पर लगाए हैं वो कोई भी एलिगेशंस कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई है उन एलिगेशंस का, और कोई भी मतलब पेपर वर्क अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाई दिया गया है ईडी के द्वारा। तो हो सकता है कि केजरीवाल पर जितने भी एलिगेशंस लगे हैं वो कल की सुनवाई में वो सब खारिज हो जाए। यहाँ पे आंतरिम जमानत इसलिए शायद केजरीवाल को मिल रही है कि 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शंस हैं, उनको कैंपेन करने में उनकी पार्टी को दिक्कत हो रही है, तो ये कहना गलत होगा कि उन पर से सारे इल्ज़ाम खारिज कर दिए जाएंगे। पर आपको क्या लगता है कि अगर कल उनको जमानत मिल जाती है तो उनके
पार्टी का जो एक वर्चस्व है दिल्ली में वो बढ़ेगा या? देखिए, जैसे कि आप जानती हैं कि जब उनको 21 अप्रैल मार्च में ही उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया था और जैसे 25 मई को अभी इलेक्शंस हैं तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी रैली वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करा है, उन्होंने अभी तक अपना नॉमिनेशन भी नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका इस बार लोकसभा इलेक्शन में कोई बड़ा चेहरा आ पाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो कोई भी ऑफिशियल पेपर्स पर साइन नहीं कर सकते, ऑफिशियल ड्यूटीज़ पर साइन नहीं कर सकते, जैसे कि ईडी ने अभी कोई भी इल्ज़ाम उन पर जितने भी लगाए वो कुछ भी प्रूफ नहीं हुए, तो क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो यह बात कही है कहाँ तक? देखिए, मैं इस पर यही बोलूँगी कि केजरीवाल पर अभी कोई एलिगेशन जो है वो प्रूफ नहीं हुए हैं, बट स्टिल वो अभी जेल में है, हिरासत में है और वो एक गुनहगार की नज़र से ही देखे जा रहे हैं। तो यह गलत होगा कि उन्हें पेपर जो ऑफिशियल वर्क है उनमें पार्टिसिपेट करने दें। धन्यवाद वंशिका, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम जुड़ेंगे रितु के साथ और जानेंगे कि क्या लगता है रितु आपको 10 तारीख 10 मई यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर के फैसला देगी, तो आपको क्या लगता है कि कल उन्हें जमानत मिलेगी? जी, लग तो यही रहा है कि मिल जाएगी, क्योंकि वो एक तो चीफ मिनिस्टर भी हैं, चेहरे हैं वो आम आदमी पार्टी के। इतना उन्होंने काम किया है दिल्ली के लिए, हर स्टेट में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया है उन्होंने। क्योंकि अभी आप दिल्ली में ही देख लीजिए, लेडीज़ को बस वगैरह सब फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब बहुत काम किया उन्होंने इस चीज़ के लिए। आपको जैसे आपने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया है, क्या लगता है आपको अगर कल उनकी रिहाई हो जाती, कल उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो इसके बाद क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो एक वर्चस्व है वो कायम रहेगा? जी ज़रूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ें पहले से मजबूत कर रखी हैं। उन्होंने इतना काम किया, लोगों का उन्होंने भरोसा जीत रखा है। अभी तक देखा जाए तो बहुत लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको लेके, क्योंकि जो उन्होंने काम कर रखे हैं लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने काम कर रखे हैं इसको। जी रितु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। देखना यह है कि कल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है अंतरिम जमानत को लेकर के केजरीवाल की, या फिर अगर इनका फैसला या जमानत उनकी रोक दी जाए तो क्या असर हो सकता है दिल्ली की जनता पे या आम आदमी पार्टी पे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आन टीवी। धन्यवाद।